रीमा, तुम आखिरी सेकंड पर पीछे तो नहीं हट जाओगी ना? सारा, हम तुम्हारी मदद करने में कभी पीछे हटे हैं? हमारी मदद से ज़्यादा अबिदा को मदद करने की ज़रूरत है। और अबिदा ही नहीं बल्कि उन सारी मुसलमान औरतों को जो इस गलत रिवाज की शिकार हो रही हैं। जी हमें वो मोहतरमा के साथ दोबारा निकाह करना था। हलाला के लिए? कौन से मोहतरमा का हलाला करवाना चाहते हैं? जी इनका। आप इनके क्या लगते हैं? असल बात यह है मोहतरम कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने गुस्से में आके इनको 3 तलाक दे दी और अब बहुत पछता रहे हैं। हम इन्हें दोबारा हासिल करना चाहते हैं। हमारी बात सुनिए, हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। आपका बहुत एहसान होगा। आप इनका हलाला करवा दीजिए, फिर शादी कीजिए। वो कैसे होगा? देखिए, थोड़ा खर्चा लगेगा, जैसे काजी की फीस, गवाहों की फीस, निकाह के अखराजात, शादी हॉल, फोटोग्राफरी वगैरह वगैरह, और वैसे छुआरे और हार भी तो मंगवाने पड़ते हैं। कोई शख्स है जो मोहतरमा के साथ निकाह हलाला करने को तैयार है? मुसीबत यही है मोहतरम, कोई मिल नहीं रहा। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम एक ऐसे शख्स का बंदोबस्त कर देंगे जो मोहतरमा के साथ निकाह हलाला करने को तैयार हो जाएगा। और जब मोहतरमा चाहेंगी तो उन्हें तलाक भी दे देगा, लेकिन उसकी फीस लगेगी। उसकी दिक्कत नहीं है, फीस हम दे देंगे। बहुत खूब। देखिए, मोहतरमा अगर अपने नए शौहर के साथ हम बिस्तर होने को तैयार हैं तो रुपये 50,000 लगेंगे, और अगर उसके बगैर तलाक चाहती हैं तो 1 लाख रुपये लगेगा। मुझे लगता है शायद आपको फीस कुछ ज्यादा लगे, कम कर दी जाएगी। रुकिए ना। अरे क्या रुकिए, आपने तो मजहब को मजाक बना दिया है। मजहब क्या कोई धंधा है? आपको शर्म आनी चाहिए। ये क्या है? बात सुनो आप, बात में हमें तो समझ ही नहीं आया, ये निकाह हलाला होता क्या है? वो क्या? बोलो। वो एक कानून है। कैसा कानून? बोलो, तुम चुप क्यों हो? जब कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे और अगर अपनी गलती का एहसास होने के बाद दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो ऐसा वो सीधे सीधे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 3 तलाक के बाद उसकी बीवी उसके लिए हराम और नामहरम हो जाती है। अगर वो दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो इसके लिए उसे किसी और मर्द से निकाह करना पड़ेगा, उससे हमबिस्तर होना पड़ेगा, और फिर उस दूसरे मर्द को तलाक देने के बाद या उसके मौत के बाद ही वो अपने पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा है दूसरी शादी में कंज्यूमेशन वाली बात कहाँ से आ गई। ये तो कानून के नाम पे यातना है। हाँ रीमा, इसी पे तो गौर करना है। और सोचो, अबिदा जैसी ना जाने कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियां हैं जो ना चाहते हुए भी इस अमल से गुजरना होगा उन्हें। क्या बीतती होगी उन पर। जल्दी आओ अलीना, तुम्हारे लिए एक नायाब तोहफा रखा है हमने, सरप्राइज। बताइए ना भाभी, क्या है? अरे बताते हैं, पहले बैठो तो सही। टन टन, तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट? तुम्हारे इम्तिहान करीब आ रहे हैं ना, तो हमने सोचा कि तुम्हें मन लगाकर अच्छे नंबरों से पास होना है। अगर पास हो गई अच्छे नंबरों के साथ तो एक और मिलेगा, तुम्हारा फेवरेट। लियो। अलीना, क्या तुम जानती हो कि कोई है जो तुम्हें पसंद करने लगा है? क्या तुम उसकी तस्वीर देखना चाहोगी? नहीं। अरे शर्मा रही हो? माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लगती हो। बैठो। अलीना, तुम जानती नहीं हो, वो लड़का ना लंदन में रहता है, बहुत हैंडसम है। एक बार उसे देख लोगे तो मना नहीं कर पाओगी। उस दिन पार्टी में हमारे रिश्तेदार आए थे, उसकी अम्मी है ना, तुम्हारी एक तस्वीर मांग रही हैं। जल्दी से बताओ ना, कौन सी तस्वीर भेजे उन्हें? अभी कोई तस्वीर भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हम तुम्हारी भाभी हैं, कोई ऐसी वैसी तस्वीर थोड़ी ना भेजेंगे। वैसे भी तुम तो हर तस्वीर में बहुत खूबसूरत लगती हो।
एक काम करते हैं, तुम्हारी बर्थडे वाली तस्वीर उन्हें भेज देते हैं, कैसा रहेगा? भाभी कोई तस्वीर भेजने की जरूरत नहीं है, हम बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। अरे तो करो ना पढ़ाई पूरी, किसने मना किया है? हम तो शादी की बात कर रहे हैं, और शादी अभी नहीं होने वाली है, उसको तो वक्त है, कम से कम 2 से 2.5 साल। तब तक तो 2 साल हो या 5 साल, उससे क्या फर्क। भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हम अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहते। हम जानते हैं ना शादी के बाद क्या होता है। छोटी छोटी बातों पर लड़कियों को तलाक दे दिया जाता है, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया जाता है। अलीना, अभी आप ज़ारा भाभी को ही देख लीजिए, क्या हो रहा है उनके साथ घर पे। हमें सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, और ये जो तस्वीरों की बात करिए, कोई जरूरत नहीं तस्वीर भेजने की। अलीना, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तो भाभी हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम तो कितनी तहजीब वाली लड़की हो, बड़ों की बात सर झुका के उनकी बात मानने वाली लड़की हो, और आज तुम ऐसी बात कर रही हो, मुंह जोरी करने लगी हो तुम आज। सब समझ आ रहा है हमें, सब समझ आ रहा है कि ऐसी तालीम तुम्हें कौन दे रहा है। आजकल तुम्हारी जिंदगी में ज़ारा भाभी की बहुत अहमियत है ना। ज़ारा भाभी, दिन रात बस ज़ारा भाभी, है ना। तुम्हारी ज़ारा भाभी तुम्हें अपने जैसा बना रही है, और तुम बन रही हो। गलत है अलीना। क्या गलत है जीनत भाभी? भाभी भाभी हमें शादी नहीं करनी है भाभी। भाभी खाना बन गया या आपको हमारी मदद की जरूरत है? अगर सच में मदद करना चाहती हो ज़ारा, तो एक काम क्यों नहीं करती, अपना सामान पैक करके इस घर को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? भाभी जब तक हम यहाँ हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हमें बीवी का दर्जा देना कबीर का फ़र्ज़ है। ना ही हम अपना हक छोड़ेंगे और ना ही ये घर। और वैसे भी हमारे दिन ही कितने बचे हैं, उसके बाद आप यहाँ, हम पता नहीं कहाँ। हो सकता है हम कभी मिले भी नहीं आपसे। अच्छा, तो ये खेल खेल रही हो तुम अलीना की मदद करने का ढोंग कर रही हो ना, ताकि कबीर के दिल में तुम्हारे लिए फिर से जगह आ जाए। अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो ना ज़ारा, दूसरी तलाक ना मिले। बार बार ये तलाक लफ्ज़ ना अपनी ज़ुबान पे मत लाइए। ये मत भूलिए कि आप भी एक औरत हैं, और वो भी शादीशुदा। अल्लाह ना करे कि आपको कभी भी ऐसा दिन देखना पड़े। हमने इस दर्द को महसूस किया है। ये लफ्ज़ कानों के लिए जहर होता है और ज़िंदगी के लिए नासूर। अल्लाह आपको इससे महफूज रखे। तुम हमारी फिक्र मत करो, अल्लाह के फजल से हम इससे महफूज रहेंगे। तुम्हें अगर तलाक का जख्म मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी तलाक हो रही है तो सबकी तलाक होगी? अलीना की शादी के बारे में भी तुम्हारा यही ख्याल है ना। पर एक बात बता दे ज़ारा, तुम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो तुम पर बीत रही है वो सब पर बीते। कुरान पाक में तलाक के बारे में तफसील से बताया गया है। क्या आप उसके ज़ेर ज़बर जानती हैं? अल्लाह पाक जानते हैं। हमने किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं रखा कभी। अल्लाह ने ना ये दुनिया बहुत बड़ी बनाई है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हर तरह के हालात से सामना करने की हिदायत दी है। भाभी उस हिदायत को मत भूलिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। काजी की बेटी हो ना, इससे बड़े बड़े मोटे मोटे फलसफा झाड़ रही हो। पता है ज़ारा, तुम्हारी फिलॉसफी हम यहाँ नहीं चलने देंगे। तुम मुंह जोरी करती रह जाओगे और हम तुम्हारी आंखों के सामने अलीना की शादी करवा देंगे। आपकी कसम भाभी, आप ज़मीन आसमान भी एक कर देना, तब भी हम अलीना की शादी नहीं होने देंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हारा चैलेंज कबूल है।